Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. I welcome you all here who wants to achieve something, who wants to prepare for the Olympiads and have some set targets. Alright, और अगर आपके पास अभी भी कोई टारगेट नहीं है अचीव करने के लिए तो लेट्स मेक दैम. ऑलराइट, हम कभी भी अपने टारगेट्स बना सकते हैं और फाइट कर सकते हैं उनको अचीव करने के लिए. सो द थिंग इज कि आप लोगों को जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, आप सभी लोगों को बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर गुड मार्क्स, फॉर योर सेल्फ. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा. सो हम लोग यहाँ पे जो है ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. हम लोग 6th, 7th एंड ओलंपियाड 6th, 7th एंड 8th ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं. हम NTSC, NSCJS, PRMO, उसके साथ ही साथ हम अपने स्कूल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, स्कूल की प्रिपरेशन को हमें छोड़ना नहीं है. अगर हम ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम दोनों को साथ साथ करते चलेंगे. ठीक है, एंड वी ऑल आर हेल्पिंग यू इन दिस थिंग. सो लेट्स डिसाइड फर्स्ट कि भाई तुम्हें कितना रैंक लेके आना है, तुम्हें कौन सी पोजीशन तुम्हारे क्लास में चाहिए, डिसाइड कीजिए एंड देन स्टार्ट स्टडिंग एंड यू विल डेफिनेटली अचीव दैट थिंग. Alright, so if you want any DPP and study material, we have a sample of that on our Telegram channel. If you want to see, if you want to try, then you can join our Telegram channel. Alright, so this is class for 6th class. तो आप लोग का कोड होगा TTP06. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे, सर्च बॉक्स में TTP06 लिखेंगे. राइट, और उसके बाद हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप एक्सेस कर सकें सैम्पल DPP और स्टडी मटेरियल्स को. ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी है आप लोगों के लिए जो भी डिसाइड कर चुके हैं या फिर जो डिसाइड करने बाकी हैं, उन सभी के लिए, आप लोगों के लिए क्या करना है, आपको अपने वेब ब्राउज़र में www.talkingtextbooks.in को लिखना है. ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है, ये आपको ले चलेगी हमारी वेबसाइट पे. और उसके बाद क्या होगा कि आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग पैकेजेस मिलेंगे. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट पैकेजेस देन आई मस्ट टेल यू हाउ टू डू दैट. ऑलराइट, इस तरीके के कुछ पैकेजेस आपको दिखाई देंगे. अब देखते हैं, जैसे ये है 9000 का पैकेज है एंड दिस इज़ फॉर साइंस एंड मैथ्स. ठीक है, तो फाउंडेशन एंड ओलंपियाड दोनों के लिए है ये फॉर क्लास 6. इसके अंदर इस 9000 के पैकेज में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी या फिर क्या क्या आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो देखिए. सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल. ये ज़रूरी है बिकॉज अगर आपको कोई भी कंपटीशन फाइट करना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका स्टडी मटेरियल. अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप अपने पहले स्टेप में ही पीछे हो जाएंगे बाकी सभी बच्चों से, बाकी सभी कॉम्पिटिटर से. ठीक है, तो दिस इज़ अ मस्ट थिंग जो कि फर्स्ट स्टेप है हम लोग का. एंड देन रिकॉर्डिंग एंड लाइव लेक्चर्स बाय TTP एक्सपर्ट्स. रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस लिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका टॉपिक रह जाता है या फिर जो टॉपिक वो वापस रिपीट करना चाहते हैं, दे कैन डू दैट विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. और लाइव लेक्चर्स डेफिनेटली आगे पढ़ने के लिए तो लाइव लेक्चर्स चाहिए ही. सो दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ऑलराइट, होमवर्क चेकिंग. होमवर्क चेकिंग इज़ अ क्रूशियल थिंग क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ पढ़ते रहते हैं और होमवर्क नहीं करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है. हम सभी को अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए. ऑलराइट, सो ये चेक करने के लिए कि भाई होमवर्क कर रहा है बच्चा और कैसे कर रहा है, वी हैव इंक्लूडेड दिस फीचर होमवर्क चेकिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज डेली क्विजेस. आपको पता होना चाहिए आज आपने जो सीखा वो क्या है, कैसा है, कितना सीखा है, कितना आया है, इन सभी का चेकिंग हो जाएगा डेली क्विजेस से. ठीक है, डेली क्विज से आपको पता चलेगा कि आप कौन सी चीज़ नहीं समझ पाए हैं, कौन सी चीज़ आपको रिपीट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये सब बातें. ठीक है, एंड देन स्टेट वाइज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे कि भाई पैटर्न कैसा आता है, क्या करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, पूरे पेपर को हैंडल कैसे करना चाहिए, वो सभी आपको इस पैटर्न से पता चल जाएंगी. ठीक है, नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टू क्लिक ऑन दी बाय नाउ. जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आपको इस तरीके का पेज मिलेगा. ठीक है, एंड देन इस पे डेफिनेटली आपका कॉस्ट लिखा हुआ है 9000. बट इफ़ यू राइट देयर, ये जहाँ पे जो डिस्काउंट का ऑप्शन है वहाँ पर अगर आप CYLIVE लिख देते हैं, CY लाइव लिख देते हैं, देन यू विल बी गेटिंग 30% डिस्काउंट. दैट इज 2700 का लेस हो जाएगा आपके टोटल अमाउंट में से एंड योर अमाउंट विल बी 6300. And then you have to buy the package. Then this thing will forward to you on the options you want to choose from.
ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप अपने खुद के लिए जो भी आपको सूटेबल लगता है आप चूज कर सकते हैं, एंड यू कैन पे एंड यू कैन गेट एक्सेस टू दीज फीचर्स ऑफ आवर पैकेज. सो दिस इज द थिंग. अगर आपको इसमें भी कुछ क्वेरी होती है, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही होती है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर. ऑलराइट, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, और आपकी सभी क्वेरीज को हम दूर करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, तो चलिए जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स. दिस इज द चैप्टर नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी. और हम फिजिक्स की स्टार्ट मैथ से क्यों कर रहे हैं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली सभी बच्चों को पूछना चाहिए ये क्वेश्चन कि भाई हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये कैसा मैथमेटिकल टूल्स आ जाता है. देखिए, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, वो ये है कि जब कभी भी हम फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं. फिजिक्स को एक तरीके से सब डर मान के बैठे रहते हैं कि फिजिक्स बहुत ही हार्ड है, बट एक्चुअली में फिजिक्स हार्ड नहीं है. वो क्यों? जो बच्चा इस मैथमेटिकल टूल्स के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेगा फिर उसके लिए फिजिक्स ईजी हो जाएगी, क्योंकि उसे पहले से मैथ्स वाली चीज़ें जो भी फिजिक्स में इंक्लूडेड हैं वो सभी उसको पहले से पता चल जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज द थिंग, यू वांट टू लर्न मैथमेटिकल टूल्स बिफोर स्टडिंग फिजिक्स, ताकि आप जब कभी भी फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स और ये सब ट्राई करने की कोशिश करें तो आपको बहुत हेल्प मिले. सो हम इस चैप्टर से अपनी शुरुआत करेंगे और आज हम लोग स्पेसिफिकली क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज एंड द मेजरमेंट. सी, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ही बड़ा और अजीब सा नाम है, हमें कुछ भी दिमाग में नहीं आता जब इस नाम को सुनते हैं. तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ें होती हैं, हमें कैसे क्या पढ़ना है, ये कब मिलती है, कब दिखती है, कैसे मेजर करना है, ये ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. ऑलराइट, सो आप फटाफट कॉपीज निकाल लीजिए, आप अपने पेन्स निकाल लीजिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे, आप इसको बिल्कुल शिद्दत से स्टडी करेंगे, ठीक है, और अपने नोट्स बनाएंगे एंड देन इसको रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिवीजन इज द की. अगर आप रिवाइजन नहीं करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू रिवाइज. ऑब्वियसली पहले देखेंगे लेक्चर, फिर स्टडी करेंगे एंड देन रिवाइज करेंगे. ठीक है, लेकिन अपने कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए या कंपटीशन में थोड़े से भी स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप यही लेना है कि डेली रिवीजन करना है. ठीक है, तो चलिए आज हम ये चीज़ें पढ़ेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर टाइप्स, उनको कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, आज हम यही स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है वैसे तो, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ लिखा हुआ है व्हाट दीज इंस्ट्रूमेंट्स टेल्स अस. नाउ दिस इज द थिंग कि अब जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाने वाली हूँ, आप सभी को ये बताना है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या बताते हैं हमें. ठीक है, जो भी बताते हैं आप वो मुझे बताइएगा. सो नंबर 1 इज क्लॉक. दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेटली दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट. हम इसे मशीन भी कह सकते हैं, हम इसे इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें क्या बताता है ये आपको सोचना है. नाउ सभी बच्चे बोलेंगे डेफिनेट सी बात है, क्लॉक है तो टाइम ही बताएगी. तो देखें, ये है एक क्लॉक और जो कि हमें क्या बताती है, हमें बताती है टाइम. ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक और इंस्ट्रूमेंट दिखाती हूँ जिसमें आप मुझे बताएंगे कि वो हमें क्या बताता है. कुछ बच्चे इसे पहचान चुके होंगे, कुछ नहीं भी पहचाने होंगे, फिर भी ट्राई करो. देखो, मैं बता देती हूँ जो नहीं पहचान पाए हैं. इसे कहते हैं एक वेइंग मशीन. दिस इज अ वेइंग मशीन एंड ये हमें क्या बताती है, ये एक वेइंग मशीन है और ये हमारा मास हमें बताती है. दिस इज ई. ऑलराइट, ये हमें बताती है कि भाई कितना मास है उस बॉडी का जो बॉडी इसके ऊपर खड़ी होती है. ठीक है, चलिए अब हम एक और इंस्ट्रूमेंट देखते हैं. दिस, ये इंस्ट्रूमेंट सभी बच्चों के ना बॉक्स में होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में डेफिनेटली होगा ये. ठीक है, तो आप सभी मुझे ये बताएंगे कि ये क्या मेजर करता है. वैसे तो सभी बच्चों को पता होगा, कोई भी डम नहीं होता. तो देखो, ये है एक स्केल और ये हमें बताता है क्या, लेंथ. जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल पेपर का लेंथ हो गया, ठीक है, किसी लाइन का लेंथ हो गया, टेबल का लेंथ हो गया, तो हम इसकी हेल्प से डेफिनेटली उसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो स्केल है ये हमें बताता है कि भाई चीज़ों की लेंथ कितनी है, कितनी चीज़ें बड़ी हैं. चलिए अब एक और चीज़ जो है मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से. देखिए इसे ध्यान से, कुछ लोग समझ चुके होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे. देखो, दिस इज अ थर्मोमीटर और आप सभी को पता है कि जब कभी आपको बुखार हो जाता है तो ये हमको नज़र आता है ना.
और ये थर्मोमीटर हमें बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये थर्मोमीटर हमें बताता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो चलिए ये हो गया। अब एक और लास्ट वन, ठीक है, दिस इज अ थिंग कुछ लोगों ने देख चुका होगा, डेफिनेट सी बात है, और कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा। ये है एक स्पीडोमीटर, ठीक है, इसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। ये जनरली व्हीकल्स में लगा होता है उस व्हीकल की स्पीड को बताने के लिए, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे स्पीडोमीटर, और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्पीड। तो चलिए, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो क्यों दिखाए हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ हमें बताते हैं, कुछ ना कुछ मेजर करने के लिए, कोई ना कोई चीज़ हमें बताने के लिए कि भाई इसका इतना वैल्यू है, इसका इतना वैल्यू है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ये बताता ही है। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, हमें ईजिली दिखाई देते हैं अपने आसपास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को? टाइम, ये बताते हैं टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड। तो ये जिन चीज़ों को बताते हैं ना, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमें मिली हैं, जो कि हमें बताई गई हैं एक्चुअली में, उसे हम बोलेंगे क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को बताते हैं, दीज आर कॉल्ड डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे? ये इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। एंड पर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें चीज़ें बताते हैं, क्वांटिटीज बताते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कि व्हाट आर दीज फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर की जा सके, ठीक है, एंड वो क्वांटिटी लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जितनी भी तुम्हारे आसपास क्वांटिटीज हैं, जैसे कि एरिया, ठीक है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक पेपर का एरिया, ठीक है, एक कारपेट का एरिया, एक नोटबुक का एरिया, हम डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसी तरीके से मास, वेट, और भी ना जाने कितनी सारी क्वांटिटीज होती हैं, और वो सभी क्वांटिटी किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हुई उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड फॉलो लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर की जा सके किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, एंड सेकेंड थिंग कि वो क्या करे? फिजिक्स के लॉज को फॉलो करे, दोज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सो दीज आर वेरी सिंपल। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत सारी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को बताते हैं, और उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हमें जानने की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब आप फिजिकल क्वांटिटी से डरेंगे नहीं, एक बड़ा सा वर्ड है लेकिन बहुत ही ईजी एंड सिंपल वर्ड है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट चीज कि भाई इसके टाइप्स क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जनरली अगर हम बात करें, बहुत ही बेसिक टर्म पे बात करें, तो फिर वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। नंबर 1 कैटेगरी इज फंडामेंटल एंड नंबर 2 कैटेगरी इज डिराइव्ड। अब आप जानते हैं फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, ठीक है, बिल्कुल हम बोले तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो होती हैं कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो the quantities which that are independent of one another are called fundamental quantities। ऐसी quantities जिनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपने में रहती हैं, those physical quantities are known as what? the fundamental physical quantities, ठीक है। मैं तुमको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जब कभी भी घर पर मम्मी कोई भी सब्जी बनाती है ना, सब्जी को छोड़ देते हैं अपन, हम कंसीडर करते हैं कि जब कभी मम्मी चपाती बनाती है तो व्हाट शी डज, उस चपाती को बनने पर, तुम्हारी थाली में आने तक क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? सबसे पहला तो गेहूं चाहिए होते हैं, ठीक है। नंबर 2 उसमें गेहूं के साथ थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता है और थोड़ा बहुत नमक चाहिए होता है, ठीक है। इन सब का मिक्सचर करके तुम्हें फाइनली रोटी मिलती है जब हम उसको हीटअप करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो गेहूं था उसको, गेहूं, नमक और पानी, ये जो 3 चीज़ें जिससे तुम्हारी रोटी मिलकर बनी है, इन चीजें, ये तो चीज थी वो इंडिपेंडेंट थी। गेहूं को नमक से कोई लेना देना नहीं था, नमक को गेहूं से कोई लेना देना नहीं था, इसी तरह पानी को गेहूं और उससे कोई लेना देना नहीं था।
ठीक है। लेकिन जब इन चीज़ों को मिलाया, इन चीज़ों को किसी तरीके से ऐड करके कुछ ना कुछ कर कुरा के हमने रोटी तैयार की, तो जो फाइनल रोटी तुम्हारी थाली में आई, दैट इज व्हाट दी डिराइव्ड वन। ठीक है। और जो फंडामेंटल थी वो ऐसी क्वांटिटीज थी जो कि तुमने इंडिपेंडेंटली यूज की हैं। तो अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली में क्या होती हैं, कि भाई जो इंडिपेंडेंट रहती हैं एक दूसरे से, कोई इनका कोई कनेक्शन नहीं होता एक दूसरे से, ये बिल्कुल अलग अलग रहती है। ठीक है। लेकिन जब इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम मिला देते हैं, कुछ ना कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करके किसी ना किसी तरह मिला देते हैं, तो हमें कौन मिलता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक चपाती। ठीक है। अब ये देखिए, जो यूनिट्स होती हैं, इन्हीं फंडामेंटल्स की जो यूनिट्स होती हैं उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोल देते हैं। ठीक है। यूनिट्स मैं आपको बताऊंगी आगे क्या होता है यूनिट्स इन डिटेल। ठीक है। अभी हम आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। भाई वो डिराइव्ड क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल से मिलके बनी होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती हैं, और क्या हो रहा होता है? उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ कर कुरा के हम उनको डिराइव्ड क्वांटिटी बना देते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम्हें क्या मिलेगा? वो मिलेगा स्पीड। ठीक है। ये जो स्पीड होता है, स्पीड का फॉर्मूला वैसे तो सभी बच्चों को पता होगा, पर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब ये देखिए आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ठीक है, समझ में आता है। अब ये खुद से देखिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो टाइम है, ये दोनों की दोनों फंडामेंटल है। ठीक है। डिस्टेंस को टाइम से कोई लेना देना नहीं है, टाइम को डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम से, तो हमने क्या किया? दो फंडामेंटल को मिला दिया। कैसे मिलाया? बाय द फॉर्म ऑफ डिवीजन। और जैसे ही हमने उनको मिलाया, दोनों को किसी न किसी तरह कनेक्ट किया, सो वी गॉट स्पीड। और जो स्पीड क्या है? वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो किससे मिलकर बनी है? वो डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी है। दैट मीन्स वो बनी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर। ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो अलग अलग होती है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमने किससे बनाया होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाया होता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर कुरा के। ठीक है। तो देखिए, द फंडामेंटल द फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। और जो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। सो दिस इज द थिंग बिहाइंड। अब देखिए, नीचे जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं ना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है यहाँ पे फंडामेंटल है और कौन सा डिराइव्ड है। देखिए, यहाँ पे क्लॉक है, स्केल है, थर्मोमीटर है। तो ये जो क्वांटिटीज हमको बताती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो बन जाती हैं एक फंडामेंटल, डेफिनेट सी बात है। और यहाँ पे जो हमारा स्पीडोमीटर है और जो हमारा ये वेइंग मशीन है जो कि हमारा वेट भी बताती है, तो जो ये वेट होता है ये एक कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। इसी तरह स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है। जो मास है और वेट है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि भाई कैसे हम इनको बता सकते हैं। पर अभी हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई कौन कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं, कौन कौन सी डिराइव्ड होती हैं, और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हम इन दोनों को, जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इन दो कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करेंगे। ये हम फटाफट से देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं देखती हूँ जितनी भी क्वांटिटीज हैं हम उन सबको देखेंगे। नंबर 1 आता है टाइम। ये जो टाइम है, क्या इसको किसी से मतलब है? क्या हम टाइम को किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम टाइम को सिर्फ एक क्लॉक से ही मेजर कर सकते हैं और किसी और क्वांटिटी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये जो टाइम है ये आ जाएगी किस में? फंडामेंटल में आ जाएगी। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, वेट। वेट इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब बहुत ही ये एक डिफरेंट थिंग है मास से। एंड मैं आपको बताती हूँ कि जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं वेट इक्वल्स टू mg। ठीक है। ये वेट का फॉर्मूला होता है। वेट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे मास भी चाहिए उस बॉडी का, और ये जो g आपको दिख रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। इन सब चीज़ों से तुम लोग डरो मत, ये सब चीज़ें हमें आगे जाके अपने आप पता चल जाएंगी। पर अभी मैं तुम्हें बेसिकली बता रही हूँ कि भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो वेट है वो हम बोलेंगे W इक्वल्स टू mg। अब तुम खुद देख सकते हो कि ये जो वेट है ये m पे भी डिपेंड करता है और g पे भी डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में जाएगा, डिराइव्ड कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई वेट जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जा चुका है। अब हम देखते हैं लेंथ। अब ये जो लेंथ है वो हम स्केल से मेजर करते हैं, पर क्या हम लेंथ को किसी और चीज़ से मेजर कर सकते हैं, किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मेजर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेंथ है वो भी किस में चला जाएगा, फंडामेंटल में चला जाएगा, LENGTH। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम किससे, टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम किससे, थर्मोमीटर से। और उसके अलावा हम टेम्परेचर किसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी से मेजर कर सकते हैं? नो। इसीलिए हम इसको किस में डालेंगे, फंडामेंटल कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिट है, यूनिट नहीं क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसे हमने किस में डाल दिया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में डाल दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पीड। स्पीड मैंने अभी अभी आपको बताया, स्पीड किससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि इन दोनों से बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, डिराइव्ड में चला जाएगा, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे कि भाई ये तो हो गया एक डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए अब हम चलते हैं मास पे। ये जो मास है ये इंडिपेंडेंट होता है, डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ ये इंडिपेंडेंट होता है, ये फंडामेंटल कैटेगरी में आता है। क्यों, क्योंकि जो मास है वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, किसी भी बॉडी का मास किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हमने उसको क्या किया है, इंडिपेंडेंट यानी फंडामेंटल में डाल दिया है। चलिए अब हम देखते हैं वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, किसी को पता होगा फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो वेलोसिटी होती है ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, इसका मतलब ये किस कैटेगरी में जाएगी, डेराइव्ड कैटेगरी में जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेलोसिटी। अब नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, नहीं, हो सकता है किसी को पता भी हो। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे जैसे वेलोसिटी किसी भी बॉडी का चेंज होता है विद टाइम, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट गिव्स यू व्हाट, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा जिसे हम स्मॉल a से बताते हैं, ये है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। जब मुझे ये दोनों चीजें मिलेगी तभी मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाऊंगी, इसीलिए हमने इसे किस कैटेगरी में डाल दिया है, डिराइव्ड कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, यानी मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम फोर्स को किस कैटेगरी में डालेंगे, डिराइव्ड कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि वो किसी और चीजों पे, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फोर्स किस पे आ जाएगा, डिराइव्ड पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर का मैं तुमको पहले फॉर्मूला बता दूं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पर हम जो प्रेशर की बात करेंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे भी और एरिया पे भी, तो ये सीधे सीधे चला जाएगा डिराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रेशर भी हमने इसी कैटेगरी में डाल दिया। अब बचा इकलौता डेंसिटी। ठीक है, ये जो डेंसिटी होता है इसका होता है फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जो डेंसिटी होता है इसका होता है फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे भी, डेंसिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे भी। तो जो ये डेंसिटी है उसको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया है, डिराइव्ड कैटेगरी में। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज तुम्हें नजर आ रही है ना, ये जितनी भी हमने अभी स्टडी करी है और थोड़ी बहुत देखी है, ठीक है, ये जितनी भी क्वांटिटीज है ये सारी की सारी जनरली सारी की सारी डिराइव्ड में आती है। कैसे आ सकती है, देखो जो फंडामेंटल होती है वो तो पूरी सिर्फ 7 ही है। टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 7 है, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन कौन सी 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन तुम ये एक और बात देख सकते हो कि इन्हीं 7 फंडामेंटल से मिल मिला के जितनी भी बनी है क्वांटिटीज वो सब की सब डिराइव्ड में चली जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिर्फ 7 होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि टोटल 7 मैं आपको बताऊंगी, अभी तो आपको सिर्फ 4 पता चली है ना। अब देखो यहाँ पे डिराइव्ड है, इसमें बहुत सारी है, इन्हीं 7 से मिल मिला के किसी तरह कोई डिवाइड हो रही है, कोई मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इन सबको ऑपरेशनल वैल्यू से मतलब कुछ ना कुछ इन पे ऑपरेशन कर कुरा के इनको डिराइव कैटेगरी में डाला गया है, बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं या बचती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। पहले तो आप सब लोग क्या करो, इन सभी के फॉर्मूलेज लिख लो, क्योंकि आगे आएंगे ये फॉर्मूले बहुत ही काम, तो आप फटाफट से इनको लिख लो। चलो अब चले आगे, थोड़ा बहुत और स्टडी करते हैं। देखो अब आता है मेजरमेंट। अब हम लोगों ने सीख तो लिया कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उनको हम किन चीज़ों से मेजर कर सकते हैं, बट एक्चुअली में मेजरमेंट क्या होता है ये हमें सीखना है। मेजरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बता रहे होते हैं, जैसे मैं आपको टाइम बता रही हूँ, ठीक है, जब कभी भी मैं टाइम बता रही होती हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो हम अभी देखते हैं। अभी देखो, जैसे अभी ये हमारे पास क्लॉक है, ये कोई टाइम बताती है, इमेजिन कोई भी टाइम बताती है, तो हम उसको कैसे बताते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई 5 मिनट हो गए, हम ऐसा बोलते हैं ना डेफिनेटली, जब कभी भी हम टाइम मेजर कर रहे होते हैं, टाइम बता रहे होते हैं किसी को, भाई 5 मिनट हो गए, अभी तक क्या कर रहे हो, ऐसे हम बताते हैं। या फिर मैं 2 मिनट में आता हूँ बाहर से, जनरली हम लोग घर पे ऐसे कहकर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने बोला है 2 मिनट, 5 मिनट, 3 घंटे, ये जो हम बोल रहे हैं, इनको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई एक नंबर और उसके साथ ये जो यूनिट है ये चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। इसी तरह जब हम कभी मास बता रहे होते हैं तो हम कैसे बता रहे होते हैं कि भाई 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ऐसा हम बोल रहे होते हैं, या 300 ग्राम, तो कोई ना कोई यूनिट और नंबर हमें चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे जब हम बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं भाई 5 kg हो गया, 300 ग्राम्स हो गया, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे मास हम लोग बताते हैं जब कभी भी हमें किसी भी बॉडी का मास बताना होता है, सो दैट्स हाउ वी टेल इट। अब आता है कोई भी लेंथ हम मेजर कर रहे होते हैं, जब कभी भी हम कोई भी लेंथ वगैरह मेजर कर रहे होते हैं तो वी टेल लाइक 2 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 3 किलोमीटर, लाइक दिस, है ना। तो हम इतने सारे जो भी लेंथ्स बता रहे होते हैं, डिस्टेंसेस बता रहे होते हैं, वो सभी के सभी कुछ इस फॉर्मेट में बताते हैं। अब आता है टेम्परेचर। हम बताते हैं कि भाई इसको बुखार हो रहा है तो इसको 104 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ठीक है, नॉट सेल्सियस एक्चुअली, इट्स इन फ़ारेनहाइट। जनरली आपको जो टेम्परेचर बता रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं फ़ारेनहाइट में, ठीक है। जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर होता है उसको हम कन्वर्ट करके बताते हैं। तो जो जनरली हम बोलते हैं 104 डिग्री इसको बुखार हो गया है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम कभी किसी का टेम्परेचर बता रहे होते हैं तो भी हमें क्या चाहिए, नंबर एंड एक यूनिट। फिर हम कभी भी स्पीड बता रहे होते हैं किसी भी व्हीकल की, तो हम बता रहे होते हैं कि भाई वो तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, या फिर 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे थे, या फिर कोई एनिमल लाइक चीता बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे मूव ऑन करता है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, 35 किलोमीटर पर आवर भागता है, 300 किलोमीटर पर आवर भागता है। तो दैट मीन्स कि हम किसी का स्पीड अगर बता रहे होते हैं तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम तभी बता पाते हैं जब एक नंबर और उसके साथ उस क्वांटिटी का यूनिट जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अगर तुम किसी को टाइम के बारे में बताना चाहते हो कि मुझे ये काम करते करते 2 आवर्स हो गए, तुम्हें किसी को कहना चाहते हो, तो व्हाट यू टेल, तुम उसको बताते हो कि भाई मेरे को 2 आवर्स हो गए हैं, उसको जाके बोलो कि भाई मेरे को 2 हो गए हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसके साथ साथ, इस नंबर के साथ साथ आपको उसका यूनिट भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, तभी आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी भी क्वांटिटी के बारे में दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली बात क्या थी कि जब कभी भी हम किसी को मेजरमेंट बता रहे होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी मेजरमेंट क्या होता है, लेकिन सबसे पहले सुनो कि मेजरमेंट जब हम किसी को बता रहे होते हैं
तो हमको इम्पॉर्टेंटली 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले नंबर, ठीक है, होना चाहिए। सेकेंड थिंग, कुछ ना कुछ यूनिट उस क्वांटिटी की वहाँ होनी चाहिए। अगर आप किसी को नहीं बताते हो, यूनिट नहीं बताते हो या फिर नंबर नहीं बताते हो, तो फिर आप एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी कि हम कैसे मेजर करते हैं। सी, मेजरमेंट का फॉर्मूला होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट यानी कि 5 किलोमीटर, 5 है न्यूमेरिकल, यूनिट है किलोमीटर, ठीक है। ये जो बॉय है जिसने 5 को एक हैंड में पकड़ा हुआ है और मीटर को एक हैंड में पकड़ा हुआ है, दिस शोज कि भाई 2 ऐसी चीजें आपको चाहिए ही चाहिए इफ यू वांट टू कन्वे समवन दैट यू आर सेइंग अ मेजरमेंट और समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और दूसरा उसका यूनिट, यानी कि एक नंबर और उसका यूनिट। अब नंबर क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स द अमाउंट इज इन द क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे समझो कि वो जो नंबर होता है वो क्या बता रहा होता है। जो नंबर बता रहा होता है कि भाई एक क्वांटिटी कितने टाइम्स वहां है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं कि आप गए मार्केट में एंड आपने बोला कि मैं 1 kg टोमेटो खरीद कर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपने बोला 1 kg टोमेटो खरीद कर लेकर आए हैं, और आपकी मम्मी भी आपके साथ गई और आपकी मम्मी ने बोला कि वो 1 kg पोटैटो खरीद कर लेकर आई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो 1 kg पोटैटो खरीद कर लेकर आई। सी, अब जब कभी भी आप इन दोनों क्वांटिटीज को मिला देंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे, 1 kg इंटू 1 kg, आप टोटल इन दोनों का जो मास है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या बोल देंगे? सीधे सीधे बोल देंगे 1 kg प्लस 1 kg, दैट मीन्स टोटल अमाउंट हो गया, मतलब टोटल अमाउंट जो आप सब्जी घर लेकर गए हैं वो हो गया है 2 kg। नाउ सी, ये जो 2 kg है, यहाँ पर ये जो 2 kg आप मेजरमेंट बता रहे हैं, तो आप कैसे बता रहे हैं? ये जो 2 है इसका मतलब 1 kg प्लस 1 kg, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1 kg आप लेकर आए हैं, है ना। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ 1 kg, हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 1 2 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 kg को 2 इंटू 1 टाइम्स। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इस 1 kg को, इस यूनिट को, है ना, 1 को हम यूनिट भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको रिमेंबर करनी है, 1 को हम क्या बोल देते हैं? यूनिट, ठीक है। लेकिन ये वाली यूनिट और जो वो वाली यूनिट है, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग, ऑलराइट। हम इसको ले लेते हैं 1 kg के कंसीडर में, ठीक है। इसे हम लेंगे 1 kg एज 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पर क्या बन जाएगी? एज अ यूनिट। यहाँ पर लिख देंगे 1 आवर, क्या बन जाएगा? एज अ यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कंसीडर करना है कि जितना भी अमाउंट आप बोल रहे हैं, 25 kg, 30 kg, तो आप ये बोल रहे हैं कि आपने 30 टाइम्स 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg को लिया है या फिर आपने मेजर किया है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बताता है हाउ मेनी टाइम्स द अमाउंट इज इन द क्वांटिटी, यानी 1 kg अमाउंट यहाँ पर 2 टाइम्स था, 1 kg 1 kg। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 आवर्स से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 आवर्स को आपने 2 बार स्टडी किया है, ठीक है। लाइक आप पढ़ रहे हैं 1 आवर और 1 आवर, इन दोनों को ऐड ऑन किया, सो यू गॉट 2 आवर्स, ठीक है। इसी तरीके से आप जब कभी भी किसी भी नंबर को बोल रहे होते हैं, दैट मीन्स आप उतने टाइम्स उतनी क्वांटिटी को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उस अमाउंट को यूज कर रहे होते हैं जब कभी भी आप मेजरमेंट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कोई भी एक स्मॉल थिंग आपने मेजर करने की कोशिश की स्केल से, and you tell that it is of 5 centimeter. Now this 5 centimeter आप क्या कह सकते हैं? जब कभी भी आप 5 सेंटीमीटर को बता रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? It is 5 times of 1 centimeter, right? It is 5 times of 1 centimeter. So this is the thing, this is the unit and this is what? This is the amount, how many times you get that amount. तो ये है हो गया जो अमाउंट है वो हाउ मेनी टाइम्स आपको पता चल गया।
ठीक है। तो आपको ये जो नंबर है ये बता रहा होता है कि आपने 1 यूनिट का कितने टाइम्स अमाउंट यूज़ किया है, ऑलराइट। एंड दिस यूनिट जो है आपको बता रहा होता है कि आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हो। ये यूनिट बहुत तरीके की होती है, मीटर, सेकेंड, किलोमीटर, आवर, केजी, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं और हर फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को बोलोगे 2 सेकेंड, ठीक है, तो उसे पता चल जाएगा यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, राइट। अगर आप किसी को बोलोगे 5 kg तो उसे पता चल जाएगा यू आर टॉकिंग अबाउट मास ऑफ अ बॉडी, राइट। एंड यू टॉक अबाउट 5 किलोमीटर तो वो समझ जाएगा यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस यू हैव कवर्ड 5 किलोमीटर। सो दिस इज द थिंग कि ये जो यूनिट होती है ये एक फिजिकल क्वांटिटी का एक डेफिनेट पार्ट होती है। तुमको ये यूनिट से पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कौन सी क्वांटिटी की बात चल रही है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस यूनिट? अ यूनिट इज अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी डिफाइंड एंड अडॉप्टेड बाय कन्वेंशन और बाय लॉ and used as a standard for measurement of the same quantity. That means आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया, दिस इज द यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा 1 kg, 1 सेकेंड, 1 आवर, दीज आर द यूनिट्स एंड दीज आर फिक्स्ड फॉर एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन। जो 1 आवर आपके लिए है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ 1 आवर मेरे लिए भी है, राइट। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, सबके लिए 60 मिनट्स होते हैं। ऐसा नहीं है तुम्हारे फ्रेंड के लिए 1 आवर में 61 मिनट्स होते हैं या 62 मिनट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता, राइट। सबके लिए सेम होता है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई वेजिटेबल लेकर आते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी मास आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लेकर आते हैं, दैट मीन्स कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई यूनिट को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब कोई केजी होगा, सेकेंड होगा, तो आप इस तरीके से उसको बता सकते हैं कि भाई एक मेजरमेंट के अंदर एक नंबर एंड उसका यूनिट इंपॉर्टेंटली नेसेसरीली होना चाहिए एंड इट इज सेम फॉर एवरीवन। 1 kg इज सेम फॉर एवरीवन, डेफिनेटली। आप अगर कुछ भी लेकर आते हैं मार्केट से तो 1 kg इज सेम फॉर यू और वही 1 kg शॉपकीपर के लिए भी सेम होगा, वही 1 kg किसी और बायर के लिए भी सेम होगा, वही 1 kg किसी और पीपल के लिए भी सेम होगा। सो दिस इज द थिंग कि ये जो 1 यूनिट का वैल्यू है, 1 kg, 1 सेकेंड, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये जितने भी यूनिट्स इनका जो वैल्यू है ये सभी लोगों ने अडॉप्ट किया है, सभी लोगों के लिए सेम है और इट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इस यूनिट को यूज़ किया जाता है, इन यूनिट्स को, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि जब कभी भी आप कोई चीज़ मेजर कर रहे होते हैं तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले नंबर, दिस नंबर, एंड दिस नंबर टेल्स यू कि आप जो यूनिट है उसका कितना टाइम्स अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कितना अमाउंट आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग अबाउट मेजरमेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द मेजरमेंट इज। See, the comparison of an unknown quantity with some known quantity is called measurement. All right, so this is called the measurement. कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जब कभी भी कोई सब्जी खरीदी तो यू नो कि भाई जो शॉपकीपर है उसके पास तो ढेर सारी सब्जी होती है, राइट। अगर वो टोमेटो सेल कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे ढेर सारे टोमेटोज वहाँ रखे होंगे, दो जो कि अननोन क्वांटिटी है। यू डोंट नो कि भाई उसके पास कितने टोमेटोज उस वक्त वहाँ रखे हुए हैं। आपने बोला आपको 2 kg टोमेटो चाहिए, तो वो क्या करता है, वो बीम बैलेंस के ऊपर सबसे पहले 2 kg रखता है। 2 kg का जो आयरन का एक फिक्स्ड अमाउंट वाला उसने कोई पीस रखा हुआ है, आयरन का पीस, उसके ऊपर 2 kg लिखा होता है, वो उसके ऊपर रखता है बीम बैलेंस के एक पार्ट के ऊपर, एंड देन वो दूसरे पार्ट के ऊपर टोमेटोज रखना शुरू करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जब तक रखते जाता है उसके ऊपर टोमेटो, जब तक कि दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो सेम नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का बैलेंस सेम हुआ वो बोल देता है ये हो गए 2 kg टोमेटोज, राइट। सो दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। आपके पास एक क्वांटिटी अननोन थी, ठीक है, आपको नहीं पता था वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, एंड यू मेजर्ड इट विद समथिंग एल्स जो कि ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तुमको पता है वो जो उसने रखा हुआ है 1 kg 2 kg जितना भी अमाउंट उसने वहां रखा है, दैट इज द फिक्स्ड वन एंड दैट इज द नोन वन। तुम इस बात को जानते थे, राइट। तो जब कभी भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं एक्चुअली में, तो हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी अननोन अमाउंट उसको हम किसी नोन अमाउंट से कंपेयर कर रहे होते हैं। तब तक कंपेयर करते हैं जब तक कि वो बैलेंस आउट ना हो जाए। जैसे ही वो इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे बता देते हैं कि हाँ अब ये जो क्वांटिटी अननोन थी अब ये नोन हो गई, राइट। यहाँ पे हम कितने ही सारे रख लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, एंड देन वी टेल कि भाई दिस इज द टोटल अमाउंट, दैट्स हाउ वी मेजर, दिस इज द प्रोसेस, ऑलराइट, जो कि हम करते हैं रेगुलरली। जैसे आप लोग बोलते हैं कि 2 स्पून
ऑफ शुगर अगर आप दूध में मिलाकर पीते हैं। तो ये जो 2 स्पून है ये कौन सी क्वांटिटी हुई, ये हुई नोन क्वांटिटी। यू नो कि भाई इतना अमाउंट एक स्पून में आता है एंड दैट इज व्हाट 1 स्पून फॉर मी, राइट। लेकिन जब आप उस कंटेनर में से शुगर निकालते हैं तो उस कंटेनर के अंदर अननोन अमाउंट है, यू डोंट नो हाउ मच अमाउंट इट इज कंटेनिंग, राइट। सो आप क्या करते हैं, स्पून से उस अमाउंट को, शुगर को निकालते हैं एंड देन यू मिक्स इट इन योर मिल्क एंड देन यू ड्रिंक इट, राइट। सो यू नो द क्वांटिटी कन्फाइंड इन दैट स्पून, ठीक है, जो कि तुम्हारे लिए मेजर्ड या फिर तुम्हारे लिए नोन क्वांटिटी हो गई। एंड द कंटेनर इन विच शुगर इज कैप्ड दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द अननोन वन। ये जो मेजरमेंट है, ये जो प्रोसेस है, वो हम हर जगह यूज़ करते हैं, एवरी सिंगल थिंग, राइट। जब हम किसी भी लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, किसी भी टाइम को मेजर कर रहे होते हैं, ये चीज़ें हमें डेफिनेटली कुछ नोन होती हैं, कुछ अननोन होती हैं, एंड वी कंपेयर द अननोन थिंग्स विद द नोन थिंग्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी मेजर थिंग्स इन आवर वर्ल्ड डेफिनेटली, ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए, जनरली मास को मेजर करने के लिए हम बीम बैलेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये हमने देख लिया फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिर हमने ये देख लिया उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे किया जाता है। मेजर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एक नंबर चाहिए होता है, यूनिट चाहिए होता है, राइट। फिर वो नंबर क्या बताता है, यूनिट क्या बताती है, ये हमने सीख लिया। बट अब हम देखेंगे कि हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं, सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ यूनिट्स को हमने सिस्टम बोल दिया, ठीक है। वो हम कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सी, अभी तक हम लोगों के जो मेजर सिस्टम्स थे वो 3 सिस्टम हैं, FEPS, CGS एंड MKS, ये 3 सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये जो FPS सिस्टम है और ये जो सिस्टम्स हैं ये जनरली जगह जगह यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ होते हैं, राइट। तुमने कभी सुना होगा कि जो दूसरे कंट्री के पीपल हैं लाइक ब्रिटिश और दी अमेरिकन्स, वो क्या करते हैं, जब कभी भी वो केक बनाते हैं तो बोलते हैं 1 पाउंड का केक है, राइट। अब ये पाउंड क्या है, पाउंड का मतलब डेफिनेटली तुम समझ जाओगे कि केक की बात हो रही है, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द मास, राइट। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, पाउंड को मास का यूनिट कंसीडर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केजीज में लेते हैं, राइट। हमारे यहाँ पे जनरली केजीज में होता है, हम जब भी सब्जी खरीदने जाते हैं वी टॉक अबाउट केजी, हम मास को बता रहे हैं इन केजी, सो वी यूज़ व्हाट, वी यूज़ केजी, राइट। किसी किसी जगह में ग्राम्स में भी होता है, ऐसी क्वांटिटी जो हमें थोड़ी कम चाहिए होती हैं, जो हमें केजीज में नहीं जाना होता है, ठीक है। तो उन क्वांटिटीज़ को हम बोल सकते हैं ग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल जो चिप्स आप लोग खाते हैं, राइट, उसके पैकेट पे अगर आप देखेंगे कि इस पैकेट के अंदर कितने चिप्स हैं या कितना मास के चिप्स जो हैं वहाँ पर, तो आपको पता चलेगा दैट क्वांटिटी इज रिटन इन ग्राम्स, राइट। तो आप ग्राम्स को भी यूज़ करते हैं, सो दिस इज दी ग्राम्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स अलग अलग जगहों पर यूज़ होती हैं एंड दीज आर द मेजर वंस। और एक है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो FPS सिस्टम है दैट इज कम्स फ्रॉम फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड यानी FPS। फुट इज यूज फॉर व्हाट, length, right? Foot is used for length, pound is used for mass and second is used for time. तो यहाँ पे जो S है that is showing you the second, right? अब जो second वाला SI unit है that is the CGS system, a very small system we can consider, क्योंकि इसमें जो units हैं ये एक बहुत ही small quantity वाली units हैं, like centimeter, this is centimeter, ठीक है। This is centimeter. G is for gram and S is for second. So CGS, that is centimeter, gram, second. Now the next one is MKS, that is meter. ये थोड़ा बड़ा units को बताता है, ठीक है। KG is for kilograms, जो कि हम generally use करते हैं, and S is for second, right? अब देखिए, अगर आप खुद से सोचिए कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होती तो हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो हम किसी और कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, राइट। हम किसी और कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, डेफिनेट सी बात है हमारी कंट्री में भी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते रहते हैं। सो दैट इज़ द थिंग कि अगर दूसरी क्वांटिटीज़ किसी और यूनिट्स में मेजर करती, कोई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करती, बनाती हैं और वो हमको उनकी यूनिट्स में भेज देती हैं, तो फिर कितना ज़्यादा मैसी हो जाएगा कि भाई
मान लीजिए कि आपने कोई एक कंटेनर लिया है, ठीक है, इट इज़ अ बॉक्स, और आपने उनको बोला है कि भाई हमको 25 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का हमको कार्डबोर्ड चाहिए। आप अगर उनको ये कन्वे करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, आपको फुट में भेजते हैं कि हमने आपको भेजा है 2 फुट इंटू 2 फुट। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने तो 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भेजा था, एंड उन्होंने आपको क्या मेजरमेंट भेजा है, 1 फुट इंटू 1 फुट, राइट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब कभी भी हम 2 कंट्रीज के बीच में कभी भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, चीज़ों का लेन देन या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि हमको ये एक ऐसा सिस्टम यूज़ करें जो वर्ल्ड वाइड हो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए हमको मेजरमेंट से रिलेटेड। तो इसके लिए एक वर्ल्ड वाइड यूज सिस्टम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड द SI सिस्टम, ठीक है, उसको SI सिस्टम बोला गया, ठीक है। अब ये जो SI सिस्टम है इसको हम बोलते हैं, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। तो ये जो SI सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम यूज्ड बाय द वर्ल्ड, यानी अगर आपको किसी दूसरे कंट्री से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, किसी मेजरमेंट से रिलेटेड, तो आप SI सिस्टम का यूज कीजिए, वो भी समझ जाएंगे और हम भी समझ जाएंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, राइट। अब आप खुद से देखिए, ये जो SI सिस्टम है ये किस सिस्टम को बनाया गया, इसी MKS सिस्टम को, इसी MKS सिस्टम को और एक्सटेंड करके हमने इसे क्या बता दिया है, SI बता दिया है। दैट मीन्स ये जो MKS सिस्टम है, यानी मीटर केजी सेकंड वाला जो सिस्टम है, यही SI सिस्टम है। दैट मीन्स कि इस हम लोग अपनी कंट्री में, इंडिया में जनरली क्या यूज करते हैं, MKS सिस्टम को यूज करते हैं, विच इज द SI सिस्टम 2। तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम वही सिस्टम यूज करते हैं जो कि हम दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज करते हैं, राइट। सो दीज आर द सिस्टम्स। और ये जो सिस्टम्स हैं ये किस लिए ज़रूरी है, बिकॉज वी डू मेजर थिंग्स। कोई भी चीज़ अगर बन रही होती है, मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एरोप्लेन्स बन रहे हैं, रॉकेट्स बन रहे हैं, कुछ भी चीज़ अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है, इतनी सारी मशीनरी, मतलब इतनी सारी मशीनरीज जो क्रिएट हो रही होती हैं एक्चुअली में, इन सब में मेजरमेंट चाहिए होता है। तो मेजरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है बहुत, बट यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किसी भी मेजरमेंट को खराब भी कर सकती हैं और किसी भी मेजरमेंट को एक्यूरेट भी बना सकती है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड नीड टू डेफिनेटली नो अबाउट द मेजरमेंट एंड द यूनिट्स, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको तीनों सिस्टम्स के बारे में लर्न करना है, तीनों सिस्टम्स को जानना है कि ये कौन से सिस्टम्स हैं, इनमें कैसे कैसे यूज यूनिट होती हैं, राइट। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ वी मेजर द थिंग्स, कैसे मेजर करते हैं हम उनको, कौन सी यूनिट किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जैसे लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ को हम मेजर किस किस में कर सकते हैं, फुट में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। बट द थिंग इज आपको पहले पता होना चाहिए। अगर कोई आपको बोले कि 5 सेंटीमीटर, जैसे ही आप 5 सेंटीमीटर सुनेंगे यू मस्ट थिंक कि भाई ये किसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, दैट शोज यू इट्स ऑफ लेंथ, राइट। तो अगर आप 5 सेंटीमीटर बोलेंगे कि मैं 5 सेंटीमीटर का केक लेकर आए, राइट, तो आप लोग सोचेंगे कि ये नहीं हो सकता। डेफिनेट सी बात है, कोई 5 सेंटीमीटर का केक लेकर ही नहीं आ सकता, बिकॉज केक इज ऑलवेज मेजर्ड इन मास, राइट। केक का मास इंपॉर्टेंट होता है, उसके डायमेंशंस नहीं। और अगर डायमेंशंस होते भी तो वो एक लाइन नहीं होती है, राइट, वो एक क्या होता है, बहुत ही बड़ा फिगर होता है, वी कैन से डेफिनेटली। तो इट रिक्वायर्स कुछ और उसके डायमेंशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप सिर्फ 5 सेंटीमीटर से किसी भी चीज़ के डेफिनेटली केक को तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा मेजरमेंट हमको यूज़ करना है, कौन सा यूनिट हमको यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस वाज द डेफिनेटली हमारा जो लेक्चर 1 है वो हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या देखा है, फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी हैं, उनका मेजरमेंट देखा है, एंड उनका हमने देखा है कि उस मेजरमेंट के अंदर क्या क्या चाहिए होते हैं, साथ ही साथ हमने सिस्टम्स देखे हैं, राइट। सो ये चीज़ें आपको समझनी है या आपको सारी की सारी चीज़ें याद करनी है, एंड देन हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स, ऑलराइट। फिर हम स्केलर्स, वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, एंड सो मच थिंग्स टू कंसीडर। हम लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज इन आवर मैथमेटिकल टूल्स विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. आप सभी लोगों को ये बताएं कि आपको कैसे स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है. ऑलराइट, दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द पीपल्स. सो डू स्प्रेड इट आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.